अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़िशान अता, ऑनलाइन मार्केटिंग मैनेजर फ्रॉम डार्सन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। आप इट्स जस्ट लाइक अ गूगल अकाउंट। आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करिएगा। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें www.darson.com.pk में। आपके सामने स्क्रीन पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी डार्सन की। इस पे एक पॉपअप विंडो आपको शो हो रही है, इसको आप क्लोज़ करिएगा। इसके बाद सामने स्क्रीन पे आपके बटन शो हो रहे हैं। आप ओपन डिजिटल अकाउंट के बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो गई है जिस पे रजिस्टर एन अकाउंट का ऑप्शन है। अब आप सिंपल रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा एक। सबसे पहले इस पर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है नेम। इसमें आप अपना नेम इंसर्ट करेंगे एज़ पर CNIC। दैन आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है ईमेल एड्रेस। आप इसमें अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस इंसर्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है रेजिडेंटल स्टेटस। इसमें आप अपना रेजिडेंट सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद आपके पास एक और ड्रॉप डाउन है, उस पर ऑप्शन आ रहे हैं CNIC, SNIC, पाकिस्तान ऑरिजिन कार्ड। इस पर आपका अगर SNIC स्मार्ट NIC कार्ड है जिस पर चिप लगी होती है तो आप वो सिलेक्ट करिएगा। अदरवाइज सिंपल कार्ड है तो आप CNIC सेलेक्ट करिएगा। देन नेक्स्ट फील्ड है CNIC नंबर आप अपना इंसर्ट करेंगे विदाउट डैश। उसके बाद आप CNIC इशू डेट अपनी इंसर्ट करिएगा जो आपके CNIC पे मेंशन है। अब आपको यहाँ पे NIC की फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है। चूज़ फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, पिक्चर सेलेक्ट करें। CNIC की बैक पिक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे सेम एज इट चूज़ फाइल करके। देन आपके पास फील्ड आ रही है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आप मोबाइल नंबर के अंदर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंसर्ट करिएगा जो कि आपके नाम पे रजिस्टर हो। एंड इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है कि मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन ड्रॉप डाउन एक ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे कि किसके नाम पे ये नंबर रजिस्टर है। अगर आपका ये आपके नाम पे ये है तो सेल्फ को सिलेक्ट करिएगा। अदरवाइज़ कोई ब्लड रिलेशंस हैं जो कि इस ड्रॉप डाउन में शो हो रहे हैं उनका आप नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो सिलेक्ट करने के बाद दो फील्ड्स आपके पास और ओपन हो जाएंगी जिसमें आप अपना ब्लड रिलेशन का नेम लिखेंगे और एक स्टाम्प पेपर होगा फॉर्मेट अवेलेबल, वो आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा के अपलोड करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल नंबर आपके नाम पे ही रजिस्टर होना चाहिए। अब हम अपना IBAN नंबर मेंशन करेंगे, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर जो कि आपकी चेकबुक पे मेंशन होगा। टाइप करने के बाद हम पिक्चर अपलोड करेंगे चेकबुक की। अब आपके सामने स्क्रीन पर रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप मोहम्मद ज़िशान अता ऑनलाइन मार्केटिंग डिपार्ट। उसके बाद आपके पास एक कैप्चा कोड आ रहा है, ये आप टाइप करिएगा सेम एज इट इज़ जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसके बाद आपके पास स्क्रीन पे दो टर्म्स एंड कंडीशन शो हो रही हैं। फर्स्ट वन जो है वो है जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। इसको आप केयरफुली रीड करके एक्सेप्ट करिएगा। सेकंड जो है वो है ब्रोकरेज टर्म्स एंड कंडीशन। उसको भी आप केयरफुली रीड करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास स्क्रीन पे नीचे बटन शो हो रहा है क्रिएट एन अकाउंट, उस पर क्लिक करें आप। अब आप लॉगिन स्क्रीन पे क्लिक करें और आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे एक ईमेल रिसीव हुई है यूज़र ID पासवर्ड की। उस यूज़र ID पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको 24 आवर्स के अंदर OTP कोड रिसीव होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। उसके थ्रू आप दोबारा लॉगिन करिएगा और OTP कोड अपना इंसर्ट करिएगा। उसमें आपको OTP रिसीव होगा 9646 से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। OTP रिसीव होने के बाद आप उसी यूज़र ID पासवर्ड से अगेन लॉगिन करेंगे जो आपको ईमेल पे रिसीव हुआ था। लॉगिन करने के बाद आप OTP कोड इंसर्ट करेंगे एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पे फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें 6 किस्म के ऑप्शंस हैं, मींस फील्ड्स हैं, स्टेप्स हैं। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। नंबर 1 पे है बेसिक डेटा। बेसिक डेटा के अंदर आप यहाँ पे जो कुछ फील्ड्स आपके ऑटोमेटिकली फिल होके आ रही होंगी जो कि आपने इनिशियल स्टेज पे की थी। यहाँ पे आप अपना फादर नेम इंसर्ट करेंगे एज़ पर CNIC जो मेंशन हो, फादर या हस्बैंड नेम वो आप इंसर्ट करेंगे। उसके बाद आप मदर नेम इंसर्ट करेंगे।
देन आप नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, मैरिटल स्टेटस अपना सेलेक्ट करेंगे एंड CNIC एक्सपायरी डेट्स वगैरह आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ पे टाइप करेंगे और सिलेक्ट करेंगे और सिटी सिलेक्ट करेंगे प्लेस ऑफ बर्थ का। उसके बाद सेकंड स्टेप आ गया है आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आप अपना मेलिंग एड्रेस इंसर्ट करेंगे, एज़ पर CNIC इंसर्ट करिएगा। अगर आपका कोई और मेलिंग एड्रेस है तो उसका प्रूफ आपके नाम पे होना चाहिए, जो कि आप एंड पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप अपने एड्रेस को 3 लाइंस में डिवाइड करिएगा, कोई भी लाइन एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए, खाली नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट करें ड्रॉप डाउन से, देन आप सिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आप इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, एज़ पर CNIC इंसर्ट करिएगा जो आपके CNIC पे मेंशन हो। देन परमानेंट कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे एंड परमानेंट सिटी सेलेक्ट करके इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा अटर्नी इन्फॉर्मेशन। इस पर आप अगर खुद किसी को अटर्नी मेंशन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स फिल होगी, अदरवाइज़ आप इस पर सेल्फ करके आगे सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा नॉमिनी इन्फॉर्मेशन। ये ऑप्शनल फील्ड है, इसमें अगर आप नॉमिनी मेंशन करना चाहते हैं तो इस पर ड्रॉप डाउन पे येस सेलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ इसको नो सेलेक्ट करिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। अगर आप येस सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपके पास जो फील्ड्स इनेबल हो जाएंगी वो है नॉमिनी रिलेशन एंड नेम। यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा जिसके अंदर नॉमिनी रिलेशंस शो हो रहे होंगे, आपके ब्लड रिलेशंस होंगे जिसमें आपकी स्पाउस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं एंड आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। तो आप इसमें मैंने सेलेक्ट किया स्पाउस, उनका नेम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। एंड UN टाइप मींस आपका जो CNIC कार्ड है, NIC कार्ड है, वो किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल अगर CNIC है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, स्मार्ट NIC कार्ड है जिसमें चिप है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा अदरवाइज़। और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे हम उनका CNIC नंबर। मोबाइल नंबर इस पे मैंडेटरी नहीं है नॉमिनी का, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एड्रेस को भी यहाँ पे एड्रेस फिल करने हैं एंड मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है तो उस फील्ड को हमने ब्लैंक रहने दिया है। यहाँ पे अगर लाइफ टाइम एक्सपायरी है तो उस पर चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो उसके अलावा CNIC की जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आप चूज़ करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करके नॉमिनी के CNIC के फ्रंट पिक्चर अपलोड करेंगे। देन आप चूज़ करके बैक CNIC बैक पिक्चर अपलोड करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन आ जाएगा अदर इन्फॉर्मेशन। इस स्टेप पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आपके अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट टाइप कौन सा है, नॉर्मल या सहूलत। देखें सहूलत अकाउंट जो होता है वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जितना भी लेवल ऑफ इनकम है, फॉर एग्जांपल आप मंथली अर्न करते हैं 50,000, तो आपके पास ये जो नेक्स्ट ड्रॉप डाउन ऑप्शन है इसके अंदर आपके पास एनुअल इनकम आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप मंथली 50,000 अर्न करते हैं तो आपकी जो इनकम होगी वो 5 लाख टू बिटवीन 10 लाख की लिमिट पे आएगी, तो इस हिसाब से आप इस पे मेंशन करिएगा। इसके बाद आपके पास सोर्स ऑफ इनकम की फील्ड आ गई है जिसमें आप अपना सोर्स ऑफ इनकम मेंशन करेंगे कि आर यू सैलरीड पर्सन और बिजनेस पर्सन, और इन्फॉर्मेशन बाकी आप उसमें अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे। अगर बिजनेस पर्सन है तो यहाँ पे आप बिजनेस पर्सन मेंशन करेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं ऑक्यूपेशन। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है यहाँ पे, अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस पर्सन हूँ तो मैं यहाँ पे ऑनर लिखूँगा। अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो जो मेरी डेजिग्नेशन है ऑक्यूपेशन वो आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इस टाइम एग्रीकल्चरिस्ट आ रहा है। ऑक्यूपेशन के अंदर अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो सर्विस आएगा, बिजनेस पर्सन हूँ तो बिजनेस आएगा। ड्रॉप डाउन के अंदर से आप सेलेक्ट कर सकेंगे। अगर ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है तो अदर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये फील्ड आपके पास इनेबल हो जाएगी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी तरह अगर आप सैलरीड पर्सन होते हैं यहाँ पे आप सर्विस सेलेक्ट करते और जॉब डिटेल्स इंसर्ट करते। यहाँ पे आप अपना जॉब टाइटल इंसर्ट करते, डिपार्टमेंट इंसर्ट करते, एम्प्लॉयर नेम एंड एम्प्लॉयर एड्रेस। क्योंकि ये बिजनेस पर्सन है तो यहाँ पे मैं अपनी जॉब टाइटल में ऑनर यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। डिपार्टमेंट में नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑनर का कोई डिपार्टमेंट मेंशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर उसकी कोई शॉप है, कोई प्रोप्राइटर है
तो वो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे आ जाएगा। एम्प्लॉयर डिटेल्स के अंदर उनका बिज़नेस नेम आ जाएगा कि किस नेम से उनका बिज़नेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनकी शॉप है, स्टेट एजेंसी है, तो वो यहाँ पे नेम इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद वो अपना शॉप का या बिज़नेस का जो भी ऑफिस है, जो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन है, जो कि रजिस्टर है या किसी लेटर हेड वगैरह पे मेंशन है उनके विजिटिंग कार्ड पे, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। देन आपके पास ज़कात, यहाँ पे ज़कात स्टेटस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको एक अलग फॉर्मेट होगा जो कि आप डार्सन सिक्योरिटीज़ की हेल्पलाइन से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो यहाँ पे अगर आप मुस्लिम हैं और ज़कात डिडक्टेबल यहाँ पे चेक लगाएंगे तो आपके पास कोई फील्ड्स ओपन नहीं होगी। अगर आप ज़कात नॉन डिडक्टेबल यहाँ पे चेक मार्क करते हैं तो आपको स्टम्प पेपर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट आपको अवेलेबल होगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हेल्पलाइन पे हमारी, एंड हमारी वेबसाइट पे भी उसका फॉर्मेट अवेलेबल है। उसका आप ज़कात का स्टम्प पेपर 50 रुपीज़ वाले पे प्रिंट करवा के वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुस्लिम ज़कात डिडक्टेबल है तो इसको मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करूँगा। एंड बैंक नेम जो कि इनिशियल में मैंने इंसर्ट किया था, जिसमें हमारा डिविडेंड वगैरह आएगा या ज़कात वगैरह डिडक्ट होगी जिस अकाउंट से, तो वो बैंक डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। रेमिटेंसेस बेसिस, तो यहाँ पे पाकिस्तानी रेजिडेंट हो तो पाकिस्तानी रेजिडेंट सेलेक्ट होगा और सबमिट हो जाएगा। देन आपके पास ये 3 फील्ड्स आ रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको अपलोड करने पड़ेंगे एंड पे प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पे आपने अगर CNIC से अपना मेलिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस मेंशन किया था तो वो आप अपलोड करेंगे। अदरवाइज़ जो एड्रेस आपने मेंशन किया था, फॉर एग्जांपल वो आप मुख्तलिफ एड्रेस था CNIC से, तो आप यहाँ पे वो चीज़ इंसर्ट करेंगे। लाइक बैंक स्टेटमेंट हो गई आपकी, अगर बैंक स्टेटमेंट का एड्रेस आपने मेंशन किया है, और लेकिन जो भी आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होगा वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना लाजमी है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इनकम प्रूफ। अगर इनकम प्रूफ यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बिज़नेस पर्सन हैं तो बिज़नेस लेटर हेड हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, जिसका फॉर्मेट आप अपना बिज़नेस डिक्लेयर करेंगे। उस लेटर हेड पे अपने जो भी आपका शॉप या बिज़नेस ऑफिस है उस पर लेटर हेड पे आप डिक्लेयर करने के बाद स्टम्प एंड साइन करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद स्पेसिमेन सिग्नेचर्स को आपके जो भी एप्लीकेंट हैं वो अपने ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करके इस पर अपलोड करेगा एंड सबमिट कर देगा। सबमिट होने के बाद आपको विंडो पॉपअप हो जाएगी कि आपने अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। आप अब वेट करें, कंसर्न आपके जो भी ब्रोकर हैं या जिनके थ्रू आपने मेंबर हैं, जिनके थ्रू आपने अप्लाई किया है, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे कि और कोई अगर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज़ आपको वेलकम ईमेल रिसीव हो जाएगी अकाउंट ओपनिंग की विदिन 2 डेज़। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने इस वीडियो को फॉलो करा होगा और ये बहुत ही सिंपल है, आप इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें जो हमने KYC फिल की थी वो है एज अ बिज़नेस पर्सन के हिसाब से हमने फिल की थी। आप ये केस टू केस वेरी कर रहा होता है बंदे की सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से। कुछ बंदे होंगे जो सैलरीड पर्सन होंगे, कुछ होंगे जिनका हाउस वाइफ्स होंगी या स्टूडेंट होंगे, तो उस हिसाब से इसको फिल करिएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप हमारी आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।